जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्ल्ड में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज की ये रीडिंग है आज की रीडिंग है कि मई मंथ में क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है आपकी लाइफ में। मैंने मई मंथ की पहले ही बना दी थी रीडिंग, लेकिन कुछ व्यूअर्स की ऐसी डिमांड थी कि कलेक्टिव में मत बनाइए, हमें इस तरीके से चाहिए पिका कार्ड ताकि हमें वो परफेक्ट आंसर मिले, है ना। तो मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया, तो मैंने सोचा कि अभी तो मई मंथ स्टार्ट ही हुआ है, तो चलिए इस तरीके से भी कर लेते हैं। तो आपकी लाइफ में मई मंथ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है। ये गाइडेंस भी हो सकती है, आपके लिए कोई ब्लेसिंग हो सकती है, कुछ भी जो भी हो निकल के आएगा कार्ड्स के माध्यम से हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे। सॉरी, मैं आज नंबर्स रखना भूल गई, कोई बात नहीं। आप तो इंट्यूटिवली भी आपको पसंद पिक कर सकते हो ना। चलिए, तो फर्स्ट ग्रुप है, आपको अपने नाम के फर्स्ट लेटर से अपनी पायल चूज़ करनी है। बहुत इजी है, ये कन्फ्यूज़न वाली नहीं है। ठीक है। अगर किसी और के लिए आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं या आपके हस्बैंड हैं, उसके लिए आप देख रहे हो, अपनी वाइफ है, किसी के भी लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें चूज़ करना है अपने नाम का पहला अक्षर, ठीक है। तो यह है पाइल नंबर 1। इसमें आप अपने लेटर्स को देख लीजिए, अगर इसमें है तो ये पाइल आपकी है, तो पाइल नंबर 1, ठीक है, आपकी है। और ये है पाइल नंबर 2। अगर आपके नाम का पहला अक्षर इन लेटर्स में है तो ये पाइल नंबर 2 आपकी है, ठीक है। तो आज तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है क्योंकि आपके नाम का पहला अक्षर ही आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। इसे हम साइड पर रख देते हैं। तो वेलकम पाइल नंबर 1, जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर इस पाइल में आता है, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। इसे हम यहीं पर रख देते ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ओके। चलिए, तो फर्स्ट है आपकी, चलिए तो आज हम पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है, मई मंथ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। अरे वाह, आपके कार्ड्स तो अपने आप ही निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला था, ये आपकी करंट एनर्जी हम देखेंगे इसमें। बहुत ही पेन में हो डियर आप। जैसे आपका ग्रोथ जैसे रुका हुआ, चीज़ें इतनी टफ नहीं है आपकी लाइफ में, चीज़ें इतनी टफ नहीं है जितनी आप सोच रहे हो डियर।
इसे आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। अभी राइट नाउ में आपको एक डर भी सता रहा है कि किस तरीके से मैं कोई चीज़ करूँ, या जो भी मैं करता हूँ या करती हूँ उसमें मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। लोगों के साथ अपने रिश्ते सही से मैं निभाता हूँ या निभाती हूँ, लेकिन उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सही नहीं कर रही हूँ उनके साथ। मुझे एक ये मैसेज मिल रहा है जैसे कोई रातों को बहुत जागता है, नींद नहीं आती है आपको, इसलिए स्क्रीन टाइम आपका बहुत है। तो डियर, आपको अपनी जो आपकी जिस दिनचर्या होती है ना, जो आप सुबह उठते हो सही से सही वक्त पर जो काम करने चाहिए वो ठीक नहीं है आपके, तो आपको उसे मैनेज करने की ज़रूरत है डियर। सही वक्त पर सोना और सही वक्त पर जागना, ये दो चीज़, और एक खाने का वक्त आपको बहुत सही करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है किसी को गैस, एसिडिटी, अपचा इसकी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खाने के बाद थोड़ा सा चलने की ज़रूरत है डियर। ठीक है, ये करंट एनर्जी हम देखते हैं पहले। ये भी 9 नंबर का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपने आप बहुत ही, जैसे मुझे ये लग रहा है कि लेज़ीनेस है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी भी चीज़ को करने में कॉन्फिडेंस नहीं रहा आपको, क्योंकि लेट हो जाता है ना। कोई भी चीज़, कोई भी काम आप करते हो उसके रिजल्ट आपको चाहिए उतने नहीं मिलते, इसलिए कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है किसी का। जैसे मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे कोई एक होता है ना कि कोई काम करना, सुबह उठ के चलो मुझे ये करना है, जो उत्साह के साथ वो काम करना चाहता है वो नहीं है यहाँ, लेजीनेस बहुत है यहाँ, चाहिए उतनी एक वक्त को आप संभाल नहीं पा रहे हो, जैसे मुझे यहाँ ये बहुत फीलिंग आ रही है आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत दूसरों को देते रहते हो डियर, और जब आपकी बारी आती है तो उन लोगों की तरफ से जो आपने उनसे अपेक्षाएं रखी थी ना उतनी वो करते नहीं हैं, इसीलिए आपको एंग्जाइटी होती है फिर कि यार मैं तो सबके लिए अवेलेबल रहता हूँ लेकिन मेरे लिए नहीं कहता, चलो छोड़ो, मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, किसी को मुझे कुछ देना ही नहीं है। ये प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ लग रही है। जैसे एक लॉयल होना है ना, यहाँ ये बहुत ही लॉयल होता है, हम्बल होता है, सबके लिए सब कुछ वो जो क्रिएट करता है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो क्रिएशन उसकी फैमिली के लिए ही होता है, लेकिन उसकी फैमिली जब उसे वो जो एक जस कहते हैं ना, हमारे गुजराती में हम बोलते हैं जस नहीं मिलता, तो वो नहीं होता आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक जो हम स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ टैरो में बोलते हैं। तो जितना आप देते हो उतना आपको मिलता नहीं है, और उसी की वजह से आपको ये एंग्जाइटी हो रही है, और आप किसी भी काम में मन लगा के काम नहीं कर पाते हो, कोई भी काम करते हो वहाँ, और उसी की वजह से मनी की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे लग रही है आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। चलिए आपके लिए और क्या अनएक्सपेक्टेड आने वाला है इस मई मंथ में, देखते हैं हम। फाइल नंबर 1 के लिए अनएक्सपेक्टेड क्या आ रहा है मई मंथ के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मई मंथ में आपके लिए डियर, आप इस बंधनों से मुक्त होने वाले हो, फ्री होने वाले हो। जो मी टाइम आपको चाहिए ना वहीं आपको करने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड जो आप चाहते थे
तो आप इस चीज़ों को समझ पाओगे कि अरे मैंने किसके साथ ये अपेक्षाएं किसके पास रखी है, जो लोग कभी देना ही नहीं जानते। क्योंकि आप तो किंग ऑफ पेंटिकल्स हो ना डियर, आप बहुत कुछ देना जानते हो। इसके पास बहुत मनी होती है, ये किंग के पास भी बहुत मनी होती है। 9 मतलब एंडिंग का होता है डियर, और ये मई मंथ में आपकी ये एंडिंग हो रही है इसकी कि आप अपने आप को उस बंधनों से मुक्त कर रहे हो। जो आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो ना, अब आप अपने लिए सोचोगे, आप खुद के लिए जियोगे डियर। यहाँ आपको ये समझ में आएगा मई मंथ में कि सबके लिए मुझे करना है, लेकिन खुद की प्रायोरिटी पहले होती है। मेरी खुद की प्रायोरिटी है, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे दूसरों को देने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद को ही देना होगा। एक होता है ना कि अगर आप खाना खाते हो तो किसी और को उसके जो बेनिफिट्स होते हैं किसी और को नहीं मिलते, है ना किसी और का पेट नहीं भरता। उस बात को आप समझ रहे हो यहाँ मई मंथ में कि हाँ, मेरे लिए मुझे ही जीना होगा। हमारे गुजराती में कहावत है, आप मुआ वगर स्वर्गे ना जाए इसका मतलब है खुद मरते हैं ना तभी हम स्वर्ग में जाते हैं, किसी और के मरने से हम स्वर्ग में नहीं जाते तो ये चीज़ आपको ये समझ में आ रही है डियर। अपनी इंट्यूशन की आप सुनने वाले हो, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, आपको चीज़ें सही से दिखाई देगी। मतलब कि जो आपके सामने हिडन है, आप जो चीज़ें जो व्यक्ति है या वो चीज़ें जिसको आप देख नहीं पाते थे ना, जिससे डरते थे आप कि हाँ ये व्यक्ति इस तरीके से मुझ पर गुस्सा होगा तो मुझे इसका कहाँ मारना है, ये एक चीज़ होती है। और एक चीज़ ये होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत बड़ा स्वरूप दे देते हो। तो वो चीज़ें आप समझने वाले हो, अपनी प्रायोरिटी को, कि मुझे किसी से डरना नहीं है, मैं अपने खुद के लिए मुझे जीना है और मैं वो सारी चीज़ें देख सकता हूँ। सामने वाला पर्सन मेरे लिए क्या सोचता है वो मैं अच्छे से जान सकता हूँ। इस तरीके की आपकी बिलीव्स बनेंगे डियर। इस मई मंथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ये देख रहे हो मैजिशियन, ये मैजिशियन है ना, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, इसके पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी उसे कुछ चीज़ क्रिएट करने के लिए ज़रूरत होती है। इसके पास बहुत अबंडेंस होती है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है। आपके पास ऐसे ऐसे नए आइडियाज़ आ रहे हैं जिसका सही से आप इस्तेमाल कर पाओगे। आपके पास ऑलरेडी आइडियाज़ तो थे, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे थे? उन लोगों पर जिनके साथ आप काम कर रहे हो या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आप उनको शेयर कर रहे थे। ये बहुत हम्बल ही एनर्जी होती है ना, ये सबको सब कुछ देने के लिए ही होती है। इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे मनी होती है, लेकिन ये उसका इस्तेमाल दूसरों के लिए करता है, अपने खुद के लिए नहीं वो करता। जो भी मेहनत करता है वो दूसरों को देने के लिए। ये मैजिशियन होता है ना, वो अपने आप के लिए मैनिफेस्ट करता है सब कुछ। मेरी पहचान बनी, तो आपके पास वो रिसोर्सेज आने वाले हैं मई मंथ में। वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है जिससे आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, जिससे आपको एक पहचान मिलेगी डियर। यहाँ मुझे एक ये भी लग रहा है कि अगर कोई मुझे चैनल मैसेजेस सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जैसे किसी के, ये मुझे हुआ चैनल मैसेज। तो अगर कोई टैरो रीडिंग या कोई यूट्यूब चैनल किसी की है तो उसमें भी उनको ग्रोथ दिखेगी। इस मई मंथ में आपको वो नए आइडियाज़ के साथ काम करना समझ में आएगा। अपनी इंट्यूशन के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है ना। तो मई मंथ में आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। क्वीन ऑफ कप्स ये भी इंट्यूटिव होती है, बहुत ही इंट्यूटिव। तो मई मंथ में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो डियर।
कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन मेरे पास क्यों आया है। हालांकि वो नॉलेज आपके पास थी, पहले ही थी। हमारी इंट्यूशन क्या होती है डियर, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई वो सारी जानकारियाँ होती है, लेकिन हम इस एनर्जी में होते हैं ना, तो वो इंट्यूटिव मैसेजेस हमें रिसीव नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में शोर बहुत होता है। तो आप इससे बाहर निकल रहे हो डियर, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही हम्बल होती है, बहुत ही लविंग केयरिंग वाली एनर्जी होती है। और एंजल से भी किसी का कनेक्शन जुड़ने वाला है। मुझे लग रहा है कि एंजल के ब्लेसिंग आपको मिलने वाले हैं इस मई मंथ में। आपकी विश फुलफिल होने वाली है, क्योंकि 9 आपको दिखेगा डियर। हो सकता है आपको 9 इस तरीके के 911 इस तरीके के मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको दिखाई देंगे, साइन दिखाई देंगे। किसी को 999 या 911 ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। तो मई मंथ में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है डियर, वो नॉलेज आपकी बढ़ रही है। यहाँ किंग ऑफ कप्स देखिए, यहाँ तो किंग और क्वीन दोनों ही हैं, 2 किंग हैं और 1 क्वीन है डियर। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई कंफ्यूजन में था कि मुझे 2 रिश्ते आए हैं, तो जो कन्फ्यूज़न में थे आप कि मुझे किसको हाँ बोलना चाहिए या किसको ना बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी की ये प्रॉब्लम है तो आप उसमें इंट्यूटिवली आप उसे चूज़ कर पाओगे कि मेरे लिए कौन सही है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी 9 नंबर है ना। ये एनर्जी अपने आप के साथ काम करती है, तो आपको थोड़ा सा वक्त लेने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। और चैलेंजेस क्या है आपके लिए मई मंथ में? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। मुझे यहाँ चैनल मैसेज हुआ एक्शन, तो आपकी चैलेंज एक्शन लेने के लिए होगी। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, एक्शन लेना है आपको, बैठे नहीं रहना है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए। थैंक यू। ये रीबर्थ, देखिए द ड्रीम, आपकी जो ख्वाहिश थी ना, आपका ड्रीम था जो, वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है डियर। यहाँ आपकी रीबर्थ होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स थे, मैंने पहले ही बोला आपको कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, उनके सामने आप अब एक्शन लेने वाले हो कि अब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, अब मैं अपने लिए जीऊँगा, है ना। ये वही वाली एनर्जी है। शेर हो डियर आप। तो चैलेंज आपकी क्या है इसमें, ये मैं आपको समझाऊं कि आपको एक्शन लेने हैं, आपको खड़ा होना है, अपने लिए बोलना है डियर। जो मैंने चैनल मैसेज भी बोला था आपको कि एक्शन लेना है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स होगी यहाँ कि अरे ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनके सामने कैसे बोलूँ, सब कुछ तो मैंने अब तक दिया, अब मैं क्यों ना दूँ उनको। हो सकते आपके बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ, लेकिन आपके बच्चों को भी उनकी लिमिट्स बताने की जिम्मेदारी आपकी होती है डियर। अपने खुद के लिए खड़ा होना आपको ही होना होगा, क्योंकि ये एनर्जी है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की होती है डियर। जो हमारे पीठ पीछे घाव करते हैं ना, वो अपने ही होते हैं। हर इतिहास देख लो आप, किसी भी जगह आप देख लो, ये आपको जो बैक स्टेपिंग होती है ना, वो आपके खुद के परिवार के लोग ही होते हैं। अपने एक बोलते हैं ना, जो दिल के करीब होते, वहीं आपको ये हर्ट करते हैं, और उसी के सामने आपको बोलना है। जैसे महाभारत में हुआ था ना,
महाभारत में अर्जुन ने जब युद्ध के वक्त देखा कि ये तो मेरे दादा है, मेरे गुरु है, मेरे चाचा है, उनके सामने मैं कैसे लड़ूं, तो उसने अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया। तो कृष्ण ने बोला था कि तुम्हें ये करना ही है। तो उसी तरह आपकी चैलेंज यही है, आपको ये धर्म युद्ध लड़ना ही है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है डियर, तभी आपकी जीत होगी। जो भी आप काम कर रहे हो ना, अगर आपको उसमें सक्सेस भी नहीं मिल रही है तो उसे आपको गिव अप नहीं करना है डियर। ये आपका ड्रीम है, अपने ड्रीम को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। क्यों पीछे हट रहे हो आप? किसी चीज़ को करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हो सकता है आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत हो, लेकिन अपने ड्रीम को छोड़ना ये कहाँ की बहादुरी होती है ना। इस लड़की ने देखो एक ड्रीम देखा है कि उसके पर्सन के साथ वो कैसे प्यार से रह रही है ना। तो अगर आप दो पर्सन में कन्फ्यूज़न में हो तो आपको ये नहीं करना कि मुझे दोनों के छोड़ देना है, कोई और ही मैं चूज़ करूँगी, नहीं। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सही है ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपको कौन प्यार करते हैं ये आपको देखने की ज़रूरत है। और हमसे जो प्यार करते हैं ना, उसके लिए आप कुछ भी करो वो सही होता है। लेकिन आपका जब फ़ायदा उठाते हैं कोई, तो उसके सामने खड़ा होना ये भी जिम्मेदारी आपकी होती है डियर। अपने ड्रीम के लिए लड़ना, ये कोई अगर हो सकता है, मुझे ये भी मैसेज हो रहा है जैसे पास्ट रिलेशन कोई है आपका, कोई पास्ट से अगर आपके पास आ रहा है और पास्ट में उसने आपको ये एनर्जी में डाला, इस एनर्जी में जो आपको रात पर आप रोते रहे हो उसके लिए, तो तब नहीं वो समझा तो अब क्या समझेगा आपके लिए डियर। आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहा है डियर, कोई सोलमेट एनर्जी हो सकती है, लेकिन जब तक आप उस पास्ट की एनर्जी से नहीं निकलोगे, आपका फोकस जहाँ से आप पास्ट की एनर्जी में हो ना डियर, वहाँ से नहीं निकलोगे, तब तक आप अपने जो ड्रीम का जो सोलमेट है ना उसे नहीं पा सकते। तो अपने फोकस को आपको सही करना है डियर, यही चैलेंज है आपके लिए। बहुत बार आपको ये होगा कि मैं ये काम छोड़ दूँ, ये रिश्ते छोड़ दूँ, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भाग जाना ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी डियर। आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आपके साथ एंजल्स काम कर रहे डियर। अभी आप बिग पिक्चर को नहीं देख रहे हो, आप मैजिशियन हो। आपको जो सरफेस पर दिखता है ना, उससे डीपली देखने की कोशिश करिए डियर। इसीलिए यहाँ आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपके हाथ भी बंधे हुए, लेकिन इस एनर्जी के पास भी वो इंट्यूटिवली मैसेज उसे रिसीव होते हैं और उसी से आप उसे आगे बढ़ना है। और सही समझकर ये देख रहे हैं आप, ये दोनों ही एनर्जी के हाथ में, ये किंग है और एक क्वीन, दोनों के हाथ में एक बड़ा बड़ा कप है ना, बहुत बड़ा कप। ये दोनों ही सोच रहे हैं कि मुझे इसे किससे देना है, क्या इसे मेरे लिए वो पर्सन सही है जिसे मैं ये कप देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। ये दोनों ही सोच रहे हैं। तो आपको उस एनर्जी में नहीं जाना, आपको इंट्यूटिवली उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अपने दिल का जो ड्रीम है ना, आपको उसे पूरा करना है कि लविंग केयरिंग वाला मुझे पर्सन चाहिए। तो वो कौन है, अपने दिल से ही पूछिए। वो अपने दिल से पूछने से ही वो आवाज़ अंदर से आएगी कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है। ठीक है, तो सोलमेट भी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी लाइफ में। कोई पास्ट से भी आ सकता है और कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर भी है यहाँ। ठीक है, तो आपकी जो विश फुलफिलमेंट थी वो पूरी होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड में आपके पास मनी आने वाली है, आपकी इमोशनल हीलिंग होने वाली है, आप बहुत खुशी महसूस करोगे। इस तरह की कुछ एनर्जी आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए आपके लिए
क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सैक्रल चक्र, क्रिएटिविटी, मैंने पहले ही बोला आपको कि आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ हैं, तो उसका आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपको मैजिशियन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। और इससे मुझे ये भी मैसेज मिला है, कुछ नया क्रिएट करना। सैक्रल चक्र जो हमारा होता है ना, वो जन्म देना, किसी नई चीज़ को जन्म देना है ना, नए रिश्ते को जन्म देना। तो ये भी 9 नंबर का, तो 369 जिसे बोलते हैं आहा मोमेंट डियर, यहाँ मुझे वही दिख रहा है आपकी लाइफ में। आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो डियर, और अपने विंग्स को फैलाओ। अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ काम करो। मुझे एक चैनल मैसेज ये भी हो रहा है यहाँ कि कोई जैसे किसी को देख के कर रहा है, तो आपको किसी और का देखकर नहीं करने की ज़रूरत है। अपने आइडियाज़ के साथ काम कीजिए, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज था। अब एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देखते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं ना, तो मुझे रखने में और सफल करने में दोनों में परेशानी होती है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल रेजियल, एंजल ऑफ स्पिरिचुअल लाइट्स इनसाइट। आप अपनी डार्कनेस को पीछे छोड़ रहे हो डियर। देखिए ये लड़की जिसके विंग्स ब्लैक कलर के देख रहे हैं आप, वो उस लाइट की तरफ जा रही है। वो अपने जो ब्लैक विंग्स है ना, उसे गिरा रही है, क्योंकि उस लाइट की तरफ जाते ही उसके पास वो एनर्जी होगी जिससे वो अपनी अपने अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकती है और दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में भी अगर कोई है तो उनके लिए भी वो चैनल मैसेजेस हो सकते हैं किसी को, और एंजल से जुड़ सकते हो आप। मुझे ये पहले भी मैसेज हुआ था। एंजल ऑफ फॉरगिवनेस, देखिए आपको उन सारी चीज़ों को फॉरगिव करना है डियर। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है आप समझते हो? फॉरगिवनेस मतलब कि छोड़ देना नहीं होता। जो लोग, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होती है ना डियर, उस प्रॉब्लम्स का आपने जब वो लेसन सीखा ना, उसके साथ कई लोग जुड़े हुए होते हैं। तो आपको उन लोगों से नफ़रत नहीं करनी है, लेकिन आपने उन लोगों के माध्यम से जो नॉलेज, जो लेसन सीखे ना, उसको याद रखना है, और उस लेसन को याद रख के उन सारी सिचुएशन को फॉरगिव करना होता है। उस उस पर्सन के साथ आपको रिलेशन ख़राब नहीं करने हैं। हाँ, 2 घड़ी आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाए कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ को कुछ भी हो, लेकिन आपको वो फॉरगिव करना होगा। उस सिचुएशन को फॉरगिव करना, वो लेसन सीख के आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपनी जो विंग्स है उसे फैलाना है, मतलब कि आपके क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आपको काम करना है। बहुत नए आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं डियर। अनएक्सपेक्टेड में आपके पास एक रोशनी आ रही है, हीलिंग। आप अगर यहाँ कोई हीलर भी है, मुझे यहाँ बहुत हीलर भी लग रहे हैं, कोई टैरो रीडिंग कर रहे हैं या कोई रेकी हीलर है, क्रिस्टल हीलर है। ये हीलिंग की क्षेत्र में अगर आप नहीं भी हो तो आपके पास वो नॉलेज है जो आप किसी और को हील कर सकते हो डियर। आपकी बातों से ही आप किसी को हील कर सकते हो। यहाँ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके पास वो बहुत यूनिक आइडियाज़ है जिसके साथ आप काम कर सकते हो, मतलब कि किसी की हीलिंग कर सकते हो। तो वो हीलिंग आपकी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो है ना, ये एनर्जी, ये सैक्रल चक्र की होती है, जो नया जन्म देना, नई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम करना, ये होता है, ठीक है। तो चलिए
मई मंथ में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है वो भी देखते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारे नहीं, हम मैसेज लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए फर्स्ट आपका मैरिज। मैंने पहले ही बोला कि कोई मैरिज के लिए, अगर रिश्ते के लिए देख रहा है ना, तो मैरिज है यहाँ, लेकिन आपको सही से देखना है कि कौन मेरे लिए सही है। ठीक है। होप, देखिए आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है डियर, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। यही चैलेंज है आपके लिए कि आपकी होप नहीं छोड़नी। यहाँ भी वो होप होती है हीलिंग के लिए कि हाँ मुझे हील होना है, वो होप होती है ना, तभी हम वो सारी काम कर सकते हैं सही से। ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। आप नए आइडियाज़ के साथ काम करने वाले हो डियर, आप मैजिशियन हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको जब आपको महसूस होगा ना कि ये अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है, तब आपको बटरफ्लाइज भी बहुत दिखेगी। तब आप समझना कि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो। ठीक है। वाटर मेरे लिए हीलिंग होती है, और आपका सैक्रल चक्र भी यहीं बताता है वाटर। तो आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। पानी पीने से आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। ठीक है। जब आप पीस में होते हो ना, तभी आप अपने इंट्यूशन को सुन पाते हो। अपने इंट्यूशन को सुनने के लिए भी आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो हो सके तो चिड़िया जो होती है ना, उसके लिए पानी रखा कीजिए, और अपने आप को भी ज़्यादा वाटर पिया कीजिए आप। ठीक है। अपने आप को भी पानी से भर के रखिए। चलिए, तो ये थे चैनल मैसेजेस और ये गाइडेंस आपको कैसी लगी। मई मंथ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके साथ, तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिए डियर। कमेंट्स अगर कोई करना नहीं चाहता, कोई किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरे नाम आ जाएगा इसमें, कोई मुझे ये थोड़ा सा डर होता है ना हमारे अंदर, तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक्स तो किया कीजिए डियर। उसमें तो आपको कुछ नहीं होगा, वो मोटिवेट मुझे करता है कि आपने देखा, चलो मुझे इतने लाइक्स मिले, है ना। तो इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड भी पे कर सकते हो। और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स कीजिए। और चलिए, अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2, जिनका भी नाम का पहला अक्षर इन लेटर्स में आता है। ठीक है। तो चलिए, ये फाइल है आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स में क्या आता है आपको अगर दिखाई दे ना अच्छे से। ओके, चलिए, तो ये फाइल आपकी है, ये समझ में आए ना। चलिए, तो हमारी फाइल नंबर 2 के लिए, फाइल नंबर 2 के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। कन्फ्यूज़न बहुत है डियर, मुझे कन्फ्यूज़न शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे कोई बहुत कन्फ्यूज़न में है। थैंक यू। क्या करे जैसे क्या ना करे वो समझ में नहीं आ रहा, जैसे किसी को वेटिंग बहुत लग रही है। थैंक यू सो मच। तभी मुझे चैनल मैसेज हुआ। 5 ऑफ सोर्स, हार जीत का फैसला, जैसे चीज़ें रुकी हुई है लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा है, इसीलिए कन्फ्यूज़न में हो आप। तो यही एनर्जी है आपकी, करंट एनर्जी हम देख रहे हैं। भाग के कहीं जाना चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी है आपकी, बहुत ही उत्साहित हो एक चीज़ कुछ करने के लिए, आप बहुत उत्साहित हो, लेकिन जैसे आपको वो मौका नहीं मिल रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन
अभी रुको, तुम्हारे पास अभी वक्त है। जैसे किसी को ये कहा जा रहा है। बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो डियर। आपके पास इनफ खुशियाँ भी है, लेकिन आपको और भी चाहिए। जैसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हर तरफ से आपके पास बहुत सारी खुशियाँ है डियर, लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये खुशियाँ मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे और भी कुछ चाहिए। मतलब कि मान लो आप, एक होता है ना कि सही पैसे भी अच्छे हैं, रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ और अभी भी चाहिए मुझे। जैसे कोई जैसे एक कंपटीशन में भाग लेना चाहता है कोई, मुझे ये मैसेज हो रहा है कि जैसे मुझे कुछ बन के दिखाना है ना। एक इस तरीके की एनर्जी होती है, जैसे हार और जीत का फैसला होता है ना, उस तरीके की एक पहचान बनाना। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसी रातें बिताई हैं जहाँ आप अपने खुद के लिए कि मेरा ये ड्रीम है, उसे मुझे पूरा करना है। तो उसके लिए आपने बहुत, आपको हर्ट भी बहुत हुआ है। जैसे मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ, जैसे किसी को दिखाना है कि हाँ तुमने ये बोला तो मैं ये करके दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ। ये मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ। कोई हर्ट बहुत हुआ है, जैसे एक पेन है कि मुझे किसी को कुछ करके दिखाना है, इसीलिए आप कहीं भाग के जाना चाहते हो। जैसे कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स भी है आपकी लाइफ में कि जहाँ आपको हर्ट हुआ है बार बार, आपके रिलेशन में भी, और उसी की वजह से आपके दिमाग में बस एक है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मुझे शांति मिले। ये मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। जैसे कोई 7 समुंदर जाना चाहते हैं, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहे हैं। चलिए आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड मई के मंथ में आ रहा है, हम देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए मई के मंथ में क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड था, अरे वाह, मुझे लगता है आपको पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड क्या आ रहा है, मुझे लगता है कलेक्टिव में ही ये हो रहा है। थोड़ी सी जनरल रीडिंग होती है डियर, यहाँ परफेक्ट आपकी रीडिंग नहीं होती, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसीलिए ये एनर्जी आती है। और ये कार्ड्स मैंने निकाले नहीं हैं, अपने आप फोल्ड हुए हैं। आपने देखा है मैंने सफलिंग करते वक्त ही अपने आप फोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप जो चीज़ पाना चाहते हो ना डियर, वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। 9 ऑफ कप्स और यहाँ 10 ऑफ कप्स भी है। मतलब जो पहचान, ये देख रहे हो कैसे एक गर्व के साथ बैठा हुआ है कि हाँ मैंने ये पा लिया। मुझे यहाँ जो चीज़ें जो कप्स रखे हुए ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रॉफी है किसी के लिए, रिवॉर्ड जिसको मिलता है ना कि हाँ मैंने ये करके दिखाया। इस तरीके का एक गुमान इसके चेहरे पर मुझे लग रहा है, जैसे कोई अपने आप पर प्राउड कर रहा है कि हाँ मैंने ये पा लिया। तो ये भी 9 का नंबर है और ये भी 9, मतलब एंडिंग। जो आप कहीं जाना चाहते हो ना, उसके लिए वो प्रोसेस शुरू होगी डियर। और यहाँ 5 नंबर का कार्ड है, तो ये अनएक्सपेक्टेड ही होता है, जो आपने सोचा भी नहीं होता उस तरीके से वो काम होगा, और बहुत ही जल्द आपको वो फायरी एनर्जी मिलने वाली है डियर। क्योंकि यहाँ भी 10 का कार्ड है। 10 माने कुछ पुरानी साइकिल ख़त्म होना और कुछ नया स्टार्ट होना, और यहाँ दोनों ही कार्ड्स 9 के आए हैं। मतलब कोई ना कोई तो साइकिल आपकी ख़त्म होने वाली है।
लेकिन थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है डियर यहाँ, क्योंकि 10 के बाद यहाँ 9 आया है, देख रहे हो आप। तो आप कुछ हद तक अपने पास्ट में चले जाते हो, तो वो पास्ट में नहीं जाना है आपको, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है। और अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। वेटिंग, मैंने पहले ही बोला था आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हार जीत का फैसला, जो फैसला आप चाहते हो ना, वो फैसला आपकी लाइफ में ये अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, जिसकी वेट कर रहे थे आप। जिस चीज़ में आपको लगता था कि मैंने अपना 100% दिया, लेकिन मुझे वहाँ 60% या 40% ही रिजल्ट मिलता है, तो वो अब आपको मिलने वाला, वो वेटिंग ख़त्म होने वाली है डियर आपकी। अब आप उस एनर्जी में आने वाले हो जहाँ आप एक फायर की तरह आगे बढ़ने वाले हो डियर। यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। टेम्परेंस, बैलेंस, देखिए टेम्परेंस की एनर्जी होती है ना, वो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक होगा डियर। अब आप किसी चीज़ को एक, जैसे किसी को मर्ज कर रहे था कोई, ये यहाँ ये 2 ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी लग रही है, जैसे कोई सोलमेट को भी मैनिफेस्ट करना चाहता था, तो वो भी यहाँ है। और एंजल की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग मिल रही है आपको। लंबा रास्ता है आपके लिए, आप बहुत वक्त से वेट कर रहे थे ना, लेकिन उसका सूर्य उदय होने वाला है डियर। अब वो आपको वो पहचान मिलेगी, जिस पहचान के लिए आप देख रहे थे ना, वो पहचान आपको मिलने वाली है यहाँ। द मून, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे, ये और ये दोनों ही कार्ड्स बैलेंस के लग रहे हैं डियर यहाँ। तो अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई किसी ना किसी तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जो आपको बैलेंस किस तरीके से आपको बनाना है अपनी लाइफ में, वो आपको सिखाएगा डियर, ठीक है। तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, वो रोशनी आपकी तरफ आ रही है। एक होता है ना कि कभी जब हमें हार जीत का फैसला एक होता है, कभी कहीं भी किसी भी जगह कोई आप अगर काम कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती, जब आपको वेटिंग लगती है उसमें कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, तो वो वेटिंग आपकी जब ख़त्म नहीं होती तो आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, जैसे आपको लगता है कि ये मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊँ। तो डियर आपको आपकी लाइफ में जो ये चीज़ हो रही है ना, तो उसमें अनएक्सपेक्टेड में आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट हो रहा है। आपको वो बैलेंस में लाया जाएगा, जिसे आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओ चीज़ों को, अपने रिजल्ट्स को देख पाओ, अपने दिल की जो खुशी होती है ना, उसे आप पा सकते हो। इसमें वो गाइडेंस आपको मिलेगी। यहाँ क्या होता है, मून कब होता है आप जानते हो? मून रात में होता है ना, तो रात में क्या करते हैं हम? सोते हैं। आप भी कैसे सवाल करते हो, आप बोल रहे होगे। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आपको वो प्लानिंग करनी है कि आपको किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। ये लड़ाई होती है ना जब, तो जो भी पर्सन होते, दोनों ही पर्सन आमने सामने वाले, दोनों ही पर्सन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हैं पहले, और फिर युद्ध करने जाते हैं, है ना। ये भी फायरी एनर्जी है, ये भी तभी जा सकता है जब वो अपने आप में रेडी होता है। तो आप वो रेडी हो रहे हो अब कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये गाइडेंस चाहिए, या मुझे ये विश फुलफिलमेंट मेरी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप रेडी हो रहे हो डियर। यहाँ कोई रेडी हो रहा है, जैसे प्लानिंग करके आप आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। चलिए आपके लिए चैलेंज क्या होगी इस मई मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गिल्ट, देखिए
ये ये गिल्ट सेम हमें तभी आती है जब हमें लगता है कि मैं हार गया हूँ, मुझ में वो काबिलियत नहीं है। वही एनर्जी होती है जब हार जीत का फैसला नहीं होता ना सही से। मान लो आपको जो जहाँ भी आप काम कर रहे हो ना डियर, जिस भी जगह, ये कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन वहाँ आपको अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। इस गिल्ट में हम कब जाते हैं? हमारे माइंड का शोर होता है। जिस चीज़ से आप डरते हो ना डियर, वो सिर्फ आपके माइंड की सोच होती है, उसे आप हैंडल कर पाते हो। और अनएक्सपेक्टेड जो आप चाहते हो ना यहाँ विश फुलफिलमेंट, वो आपको पाने के लिए उस गिल्ट सेम वाली एनर्जी में नहीं जाना। दुनिया क्या बोलेगी मुझे, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली तो दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि इसे कुछ आता नहीं। इस तरीके की आपकी माइंड की सोच है डियर। तो इस माइंड की सोच को आपको बदलने की ज़रूरत है। उस हैप्पीनेस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हमारे इर्द गिर्द होती है। हमारे माइंड में भी वो दोनों ही सोच होती है। आपको किस तरफ अपना फोकस रखना है ये समझने की ज़रूरत है डियर। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रख के आगे बढ़ना है। दुनिया क्या बोलेगी ये नहीं सोचना। दुनिया तो अक्सर भगवान को भी गलत ही बोलती है। भगवान ने हमें बगैर मांगे वो सांसें दी है जिससे हम जी रहे हैं ना। हम कितनी गालियाँ देते हैं भगवान को जब हमारे काम नहीं बनते हैं, और जब हमारे काम बन जाते हैं तो फिर से हम वहीं थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान कहते हैं। लेकिन फिर से जब हमारे काम नहीं बनते तो फिर से गालियाँ। फिर भी भगवान तो हमें देते हैं ना खुशियाँ। तो आपको अपनी पॉजिटिव साइड पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है डियर। आप इस एनर्जी में हो ना अभी, जो अनएक्सपेक्टेड आप चाहते हो ना वो तभी मैनिफेस्ट आपका होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप कहीं जैसे चले जाना चाहते हो, तो डियर ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता कहीं से भाग जाना। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और जो लोग बोलते हैं ना उन्होंने तो शायद मेहनत ही नहीं की है, लेकिन आप में वो जज्बा है, आप मेहनत करना जानते हो, क्योंकि ये फायरी एनर्जी आपके पास है। आप में कहीं ना कहीं ऐसी सोच है कि नहीं मुझे करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है ना। तो वो प्राउड फील करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते ना, हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें जो जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलता, ये एनर्जी है ना, तो हमें इस एनर्जी में हम चले जाते हैं। तो आपके लिए यही चैलेंज है, इस एनर्जी में आपको नहीं जाना। बहुत ऐसे मौके आएंगे आपकी लाइफ में इस मई मंथ में की आप हम रीडिंग कर रहे हैं, तो मई मंथ में आपको ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसमें आप इस एनर्जी में चले जाओगे डियर। लेकिन आपको उस डार्कनेस को नहीं देखना है। देख सकते हो आप ये लड़की कैसे डार्कनेस में, लेकिन इसके ऊपर भी फूल है, वाइट फूल, जो हमें प्योरिटी के बारे में बताते हैं, है ना। तो उस प्योर एनर्जी वाइट लाइट के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है डियर, तभी आप अपनी हीलिंग कर पाओगे। पास्ट लाइफ्स, ये भी मून कार्ड होता है मून कार्ड 2 बार आया है। तो पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसी एनर्जी को आपको यही एनर्जी आपके लिए चैलेंज है। आपको जो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए डियर, उससे जहाँ से आप भाग जाना चाहते हो ना, उसमें से ही आपको कुछ लेसन सीखने हैं कि मुझे ये आगे क्या लेकर जाना है। जो लेसन्स आपको सीखने हैं ना, उसी लेसन को आप दूसरों को सिखा पाओगे डियर। आपका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाने की ज़रूरत है डियर। उस रात को समझने की ज़रूरत है कि ये रात मेरे लिए जो है ना, उसमें मुझे किस तरीके से प्लानिंग करनी है, इस महायुद्ध को मुझे कैसे लड़ना है। ठीक है, तो प्लानिंग कीजिए और उसी प्लानिंग को किसी और को मत बताइए। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें किसी और को इन्वॉल्व मत कीजिए, अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ काम कीजिए।
क्योंकि वो फायरी एनर्जी आपको दी जाएगी। यहाँ एंजल्स का सपोर्ट भी आपको होगा। कोई ना कोई गुरु आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर। यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कोई ना कोई गुरु आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको गाइड करेगा, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। या फिर वो साइन हो गया आपके लिए। मान लो आप कहीं से जा भी रहे हो और आपको कुछ ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल हो, किसी के साथ आप बात कर रहे हो, तो आप उन चीज़ों को बोल रहे हैं जिसको सुनना आपके लिए ज़रूरी है। तो वही चीज़ आपके लिए बेनिफिट्स बन सकती है। आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है डियर। आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं वो देखने की ज़रूरत है डियर यहाँ। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड आपके लिए जो चैलेंज है ना, उस चैलेंज को आपको निभाना है, सही से उसका इस्तेमाल करना है, उसमें परफेक्शन के साथ आपको काम करना है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डिसीज़न, आपके पास दो रास्ते हैं, है ना। आप सही से, मैंने बोला था कन्फ्यूज़न में जैसे बहुत हो, और वही चीज़ यहाँ निकल कर आई है। आपके लिए यही कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। आपको जो इनडिसीज़न है ना, आपको सही से अपने डिसीज़न लेना है। आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको ये, अगर आप इसमें सक्सेस नहीं भी होते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि लोगों की बातें नहीं सुननी है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। अगर आपको इसमें सक्सेस भी नहीं मिली, लेकिन वो लेसन तो सीखेंगे ना कि किस तरीके से मुझे काम करना है, वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। इसीलिए आपको ये 2 बार मून का कार्ड दिया गया है। सॉरी, आपको अपनी सही सोच लगानी है डियर। यहाँ इमोशनल होके कोई काम नहीं किया जा सकता, आपको प्रैक्टिकल होकर ही काम करना है। यहाँ यही आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो प्रैक्टिकल बनिए और सही से डिसीज़न लीजिए, प्लानिंग कीजिए किस तरीके से मुझे काम करना है ताकि मुझे उस वेटिंग से मैं बाहर निकल पाऊँ, है ना। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं ना, तो मुझे शफलिंग में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास, तो हम आगे और नहीं लेंगे। चलिए एंजल ऑफ फेथ, देखिए यहाँ आप देख रहे हो इस एंजल के चेहरे पर कितना एक जैसे गुमान लग रहा है कि हाँ मैंने करके दिखाया। तो वही चीज़ मुझे आपके लिए अनएक्सपेक्टेड में आ रही है यहाँ, है ना। यही मैंने पहले भी बोला था आपको, आप वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है डियर। फेथ रखना है अपने आप पर, दूसरों की हेल्प नहीं लेनी है आपको कि मुझे कोई हेल्प मिल जाए, नहीं। आपको वेटिंग उसकी नहीं करनी है, आपको सही मौके की तलाश करनी है कि वो मौका मुझे मिले ना तो मैं झट से काम कर दूँ, है ना। और रेडी रहना है आपको अपने सारे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए। एंजल ऑफ कंफर्ट, देखिए अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है डियर। ये होता है ना लेजीनेस, किसी भी काम को करने में आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में वो चैलेंज होता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ आपको अच्छा लगता है। अगर ये करूँगा तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो अगर किसी ने अप्रिसिएट नहीं किया तो उस चीज़ का डर होता है हमें, और डर की वजह से हम वो कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते हैं। तो आपको सही से डिसीज़न लेने हैं, अपने आप पर फेथ रखना है और अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर जाके काम करना है। जहाँ कोई जाना चाहता था, है ना, मैंने यहाँ बोला था कि कहीं भाग के जाना चाहते हैं कोई, तो वही स्पिरिट के साथ आपको आगे बढ़ना है डियर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से।
बहुत सारे आ गए। चलिए इसे हम ले लेते हैं। हाँ, सन, आप सन हो डियर। सन की ऊर्जा के साथ काम कीजिए। सन होता है ना, कभी रुकता नहीं है। कभी भी ऐसा होता है कि आज सूरज का मन होता है कि आज मुझे उदय नहीं होना है, वो हर दिन उदय होता है ना। तो उसी तरह आपको हर पल काम करना है, चाहे मुझे वो रिजल्ट्स मिले या ना मिले, मुझे वो काम करने हैं। ठीक है, तो वही एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। ग्रेटफुल रहिए डियर। अपने आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू बोला कीजिए। ठीक है, लाइट देखिए, वाइट लाइट शायद मैंने बोला था यहाँ नहीं, आपको लाइट से जुड़ने की ज़रूरत है डियर। वाइट लाइट के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस आए उससे डरना नहीं है, ये हार जीत का फैसला है ना। कंपटीशन है, लेकिन वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं, कंपटीशन को पूरा करना है आपको। ठीक है, संडे, आपको संडे क्या होता है, हमारे लिए छुट्टी होती है ना, लेकिन संडे के दिन हम क्या करते हैं, अगले दिन की प्लानिंग, है ना। जब मंडे होता है तो उस दिन तो हमें काम करना होता है ना, तो उसके लिए हम आगे से तैयारी करके रखते हैं ना। जो मून कार्ड के उससे मैंने आपको मैसेज दिया था, वही संडे मुझे बता रहा है, तो आपको वही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड में, आपको यही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ से भाग जाओगे तो इस एनर्जी को कैसे क्लेम कर पाओगे डियर। तो अगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो अपने आप को प्रूफ भी करना होता है ना, कि हाँ मेरे अंदर ये है पैशनेट, मेरे पास ये एनर्जी है, मैं सही से डिसीजन ले पाता हूँ। तभी तो कोई आप पर फेथ रखेगा ना, जब आप अपने आप पर फेथ रखते हो। ठीक है, तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है डियर आपको। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए डियर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आपको सब काम अपने आप ही सही हो जाएंगे डियर। ठीक है, सेफ्टी, मैंने शायद पहले मैसेज दिया कि आपको अपने आइडियाज़ को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है तो सेफ्टी का ख्याल रखिए डियर। जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ना, वहाँ आपको अपनी सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो पहले ही सोच लीजिए कि क्या ये कोई भी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आ रही है, कोई गाइडेंस है, उसमें मैं सेफ तो हूँ ना अपने कंफर्ट जोन में। जब हम होते हैं ना तो एक डर होता है बाहर निकलने का, लेकिन जब आप अपनी सेफ्टी कर लेते हो ना पहले उस लाइट के साथ, कि हाँ मुझे वो एंजेलिक लाइट मेरे पास ही है, तो आप उस कंफर्ट जोन से इजीली बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए फेथ के साथ। ठीक है तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं जो लोग कमेंट्स करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली भी कोई बता देता है कि हाँ ये रीडिंग सही थी, लेकिन वो बोलते हैं कि कमेंट्स करने से हमारा नाम आएगा, तो हम ये नहीं चाहते, तो वो डर होता है। कोई बात नहीं डियर, आप कमेंट्स ना करें लेकिन लाइक करें, तो मुझे पता चले कि आप लोग को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो लाइक करने में आपका कोई नाम नहीं आएगा, तो लाइक किया कीजिए मेरी चैनल को, अरे सॉरी इस रीडिंग को, और आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।